यहाँ पर भी कुछ भय है? बिल्कुल भय है। आप बताइए चाचा जी, कुछ भय है यहाँ पर भी बुलडोजर? डर तो है भाई, पैसे जमा हुए हैं 3 साल से, जो लटके पड़े हुए हैं, कागज भी जमा हुआ, सब कुछ जमा हुआ। यहाँ इनको जगह जब आए तो इनको देना चाहिए। इस वक्त मैं उस क्षेत्र में हूँ जहाँ पर भूमिहीन कैंप था और वहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई। जो झुग्गियाँ थी फिर वो मकान बने, उसके बाद वहाँ पर अब मलबा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, झुग्गी थी पहले, फिर मकान बने और अब वहाँ पर मलबा ही मलबा, क्या कहेंगे? अब पहले झुग्गियाँ थी, फिर मकान बन गए, और ये मैदान कर दिया, चटियल मैदान कर दिया, तोड़ दिया सब। अब मैं कुछ नहीं है, क्या कहें इसके बारे में। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार की ज़मीन पर कब्जा था, सरकार अब जब कब्जा मुक्त करा दी अपनी ज़मीन। ज़मीन तो सारी सरकारी है, आम आदमी की है किसकी? सारी ज़मीन सरकारी है। अगर सरकार चाहे किसी का ही मकान तोड़ दे, कौन क्या कर सकता है। आप जिस क्षेत्र में हैं जहाँ पे ये एक आस्था का घर मस्जिद भी है और यहाँ झुग्गियाँ भी हैं, तो यहाँ पर भी क्या एक डर का माहौल बना हुआ है? हाँ, ये भी टूटेंगी। एक सेकंड आई भी है, ये भी टूटने वाली है। यहाँ पे भी लग रहा है। आप बताइए, पीछे मस्जिद भी है और तमाम यहाँ झुग्गियाँ भी हैं। झुग्गियाँ के, आप तो खैर लोगों ने अपना पक्का मकान व्यवस्था बना ली है, तो क्या यहाँ भी डर है कि बुलडोज़र यहाँ भी पहुँच सकता है? डर तो पूरी दिल्ली में ही है इस वक्त, तो खौफ बना हुआ है लोगों के अंदर कि कब क्या हो जाए, किसी का घर उजाड़ दिया जाए, तो डर में ही जी रहे हैं सब लोग। एक तरफ घर उजाड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि साहब सरकारी ज़मीन है वो तो खाली करानी पड़ेगी। पिछली सरकारों ने गुमराह किया आप लोगों को, पिछली सरकारों ने बसा दिया। तो ऐसा है कि फिर जब ये कॉलोनी बसती है तो बसने क्यों दिया जाता है? जब उजाड़ना ही होता है तो ये बसने क्यों दिया जाता है? घर कोई गांव का ज़मीन बेच के, कोई कहीं का बेच के यहाँ के अपना आशियाना बनाया, फिर इस पे बुलडोजर चला दिया जाता है। ये तो शुरू से ही इसको बसने न दिया जाए किसी कॉलोनी को भी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जो है कि कहीं से भी इंतजाम करके घर मकान बेच के कैसे भी करके लोगों ने आशियाना बनाया हुआ है, और एकदम से नोटिस आ जाए कि आशियाना आपका तोड़ा जाएगा, गवर्नमेंट की जगह DDA की है, फॉरेस्ट की है, तो ये तो गवर्नमेंट की ही गलती है। उस शुरू में ही इसको रोका जाए। आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि अगर जब घर बस रहे थे तो जब क्यों नहीं ये लेकिन सरकार कह रही है कि जब हम थे ही नहीं, जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की गलती है ये तो। सबने ये कहा था कि केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान। मोदी जी आए तो कोई झुग्गी नहीं छेड़ी जाएगी, आज वही हो रहा है भाई, झुग्गी नहीं छेड़ी जाएगी तो फिर ये नोटिस, ये तोड़ फोड़ क्यों घर से बेघर करा जाए? क्या कहेंगे, पूरी दिल्ली में इस वक्त जो है सरकारी ज़मीन को खाली कराया जा रहा है, कह रहे हैं साहब अवैध कब्जा तो खाली कराएंगे। अवैध कब्जा आप बता रहे हैं, तब कहाँ सो रहे थे? क्या और सरकारें नहीं थी? सारी सरकारें थी, सबको ही पता होती है अवैध कब्जे। तो अवैध कब्जे हैं तो फिर पहले से क्यों रोके? अच्छा, एक सवाल ये बताइए, पहले कांग्रेस रही, उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर केजरीवाल भी रहे, और अब 27 साल के बाद BJP आई और CM रेखा गुप्ता बनी है। इधर आ जाइए, कोई नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पिछली सरकारें भी देखी, केजरीवाल भी देखे, और अब BJP को दिल्ली में सरकार जो बनी है उसको भी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, बाकी काम तो क्या ठीक है, लेकिन जो इन्होंने किया है कि जैसे मीट की दुकानें बंद, सब्जी की रेडी पटरी बंद, सारी सब परेशान है। कोई एक हो तो बताइए सही, सारी जनता परेशान है, एक दो नहीं, गरीब से लेके जो मीडियम क्लास है सारे मतलब परेशान। उद्योगपति जो खुशहाल है वो है, बाकी मीडियम में तो सारे ही परेशान है। वो तो कह रहे हैं साहब, जनता का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ पे विकास और कहाँ गया विश्वास? कहाँ पे? जब सबको तो डंडे मार के भगाया जा रहा है, कहाँ पे विश्वास और कहाँ पे विकास? काहे का विश्वास कर लो बताओ? मोदी जी ने भी तो कहा था कि झुग्गी कोई नहीं छेड़ी जाएगी। ये झुग्गी तो टूट रही है सारी दिल्ली की। ये पहले कहाँ सो रहे थे जो अब बेघर कर रहे हो भाई? यहाँ के लोगों के फ्लैट की व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ के लोगों को कोई ऐसी व्यवस्था? लोगों की फ्लैट की व्यवस्था बनाई गई है, पैसे भी जमा कराए गए हैं, डिमांड नोट भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक एक आध लोगों को मिले हैं, एक आध लोग, बाकी को अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। कह रहे हैं कि देंगे। आपको क्या लगता है, पहले कांग्रेस ने यहाँ बसाया, फिर कांग्रेस कई सालों तक रही, शीला दीक्षित भी कई सालों तक रही, उसके बाद लोगों ने विश्वास शीला दीक्षित से खोने के बाद सीधा एक नई पार्टी आई दिल्ली में, केजरीवाल जी को देखा, केजरीवाल जी ने भी यहाँ पे सत्ता हासिल की, पूर्ण बहुमत के साथ भी सरकार बनी। केजरीवाल और कांग्रेस और अब BJP, क्या फ़र्क है? भाई जब नेता लोगों का तो भरोसा ही नहीं इनकी जबान का, कहते कुछ है करते कुछ हैं। ठीक है, ये गरीब बस्ती है, अगर इनको हटाना चाहते हैं इनको जगह दे दें, मकान दे दें, जो देना है वो दे दें, मगर इनको कुछ दें। ये रईस घर के तो है नहीं,
किसका मकान ग्रेटर कैलाश में, मेरे शॉप है ग्रेटर कैलाश में, बताइए कौन नहीं अवैध बना, किसने नहीं बनाया हुआ आगे बढ़ा के या पीछे बढ़ा के? क्या पूरा भारत तोड़ दोगे? क्या करोगे? जिसको देख रहे हो तोड़ दे रहे हो, जिसको सरकार की ज़मीन साहब खाली तो करानी पड़ेगी। खाली कराएं, मगर ये 50-50 साल इनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए और यहाँ रहे, इनको कुछ तो दे। 80 करोड़ आदमियों को खाना दे रहे हैं वो, 80 करोड़ दे तो भाई जो ये भी तो उसी में ही हैं जिनको खाना दे रहे हो। इनको कुछ ना कुछ जगह दे और कुछ नहीं मर। आप क्या कहेंगे साहब? मैं भी वही कह रहा हूँ कि ऐसे मत भगाया जा, जहाँ देखो वहीं झुग्गी तोड़ी जा रही। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारी क्या गलती है, तुम लोगों को गुमराह किया। पहले कांग्रेस ने गुमराह किया, कांग्रेस ने कहा सरकारी ज़मीन पे बस जाओ। फिर केजरीवाल साहब आए, केजरीवाल ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सरकारी ज़मीन पे बसे हो तो तुम्हें बिजली और पानी मैं फ्री दूंगा। बीजेपी आई, बीजेपी कह रही है साहब सरकार की ज़मीन तो खाली कराएंगे। तो मोदी जी ने क्या कहा था, झुग्गी एक भी नहीं टूटेंगी, जहाँ झुग्गी वही मकान। कार्ड भी दिया कि झुग्गी एक भी नहीं टूटेंगी जब तक उनको बसाएंगे नहीं। लेकिन अब क्यों तोड़े जा रहे हैं? अब तो कोई किसी को नहीं बसा रहा। यानी आपको मोदी जी का चुनावी वादा याद आ रहा है? याद तो आएगा ही, सबको आएगा याद। हम ही क्या, जो उन्होंने कहा है वो पूरा करे ना। वो तो पूरा ही नहीं कर रहे हैं। बयान तो उन्होंने दिया था कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। जब तक हम बसाएंगे नहीं, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं। चाचा जी क्या कहेंगे इनकी बात पे? बयान तो उन्हीं ने दिए गए हैं सर कि हाँ जी, जो जिसकी जो जगह है उसको वहाँ कहीं ना कहीं उसे शिफ्ट किया जाएगा और कामयाबी मिलेगी और मकान मिलेगा। तो यहाँ पर भी तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी साहब कालका जी में फ्लैट दे दिया और यहाँ पर कोई जगह बता रहे हैं वहाँ पर भी कुछ फ्लैट दिए गए हैं। हाँ, तो अभी उनमें पूरे तरीके से नहीं किए गए हैं सर। अभी ए ब्लॉक की और बी ब्लॉक की सर्वे हो गई है, मगर उनके पेपर वगैरह कुछ नहीं लिए गए, ना दिए गए। कुछ लोगों को तो पैसे जमा कर दिए गए हैं, उनको अभी तक मकान मिले नहीं है। अच्छा ये बताइए फ़र्क क्या है? पहले कांग्रेस रही, वो भी सरकार देखी, केजरीवाल रहे, वो भी देखे, और अब वक्त का तगादा है साहब। वक्त तो सभी के साथ बदलता रहता है जनाब, और वक्त ने तो हर शख्स के साथ वक्त तो बदल गया। कितने 27 साल बाद वक्त बदला और बीजेपी आ गई। वो ठीक है, मगर मेन मकसद ये है कि गरीबों को तो गुमराही या परेशानियों को खड़ी कर रही है जनाब। कितने भी साल बाद आए हैं वो ठीक है, मगर गरीबों को तो परेशानियां हैं सर। अगर मैं बेस्ट सीएम, अच्छा सीएम आपसे पूछूं, शीला दीक्षित जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, और अब बीजेपी ने रेखा गुप्ता जी को बनाया, तो आपकी निगाह में, हालांकि रेखा गुप्ता को तो अभी 100-150 दिन ही हुए आए हुए हैं, कौन आपको लगा कि कौन ठीक सीएम रहा जो दिल्ली में ठीक रहा? बड़ों की क्या है साहब, वो तो जब आते जाते रहते हैं तो हर आदमी अपना अपना मुख्यमंत्री तो वक्त का रौब तो हर शख्स बनाता है जनाब, और वही हाल इन्हीं ने किया गया है कि आज तक वही इनने अपना ये अपनी अब इस वक्त पूरी ताकत है, गरीबों को उठापटकी कर रहे हैं। इस बयान पर क्या कहेंगे जो मुख्यमंत्री कह रही हैं कि साहब हम थोड़ी कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहे हैं, और जैसे डीडी है, एमसीडी है, जो भी संस्था है वो अपना कोर्ट जा रही है, कोर्ट से लड़ रही है, वहाँ के तमाम लोग भी कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में जिसके उसमें पक्ष में जजमेंट निकल रहा है वो अपनी जगह खाली करवा रहे हैं। ठीक है साहब, अब आप जो चाहो वो कर सकते हैं, आपकी हुकूमत है सर, आपके हक में पूरी ताकत है जनाब, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी आपको लग रहा है कि सरकार पीछे से गुमराह कर रही है? गुमराह कुछ नहीं है साहब, मेन मकसद ये है कि इनकी पूरी ताकत है, विपक्ष है ही नहीं, अकेले हैं जो राज कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है। आई तो थी अतीशी वहाँ पे, क्या नाम है इसका, भूमिहीन आने, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? वो भी हम जैसे हैं इस वक्त, वो भी इस बात को खुद कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं अतीशी, आप जैसी हम जैसी कहाँ हो जाए। अरे जब वो आम आदमी इस बात को खुद कहते हैं, आम आदमी कहा ना, पावर तो है ही नहीं उनकी। आम आदमी उनने भी कहा है, हम भी इस बात को कहते हैं कि उनने आम आदमी की पार्टी बनाई थी, आम तरीके से रहे वो, तब तक तो बचाए रखा, जब तक नहीं तब तक तो कुछ। आप क्या कहेंगे सर? भूमिहीन कैंप पर अब जहाँ झुग्गी थी, फिर मकान बने, और आज मलबा। आज मलबा है, इसका मतलब ये है कि मतलब सब लोगों के साथ में सही फैसला तो हुआ नहीं, छोटी छोटे नुक्ते की गलतियां निकाल रहे हैं। कहीं आपने वोट नहीं डाला सही तरह से, कहीं आपने पहले राशन कार्ड ही नहीं बनाया, कहीं जो बच्चा पैदा हुआ है बाद का तो वो उसका नाम ही नहीं है, तो वो इसका प्रूफ कहाँ से आए? छोटे छोटे मतलब ऐसी चीज़ें निकाल के और उससे रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कागजी कार्रवाई आपकी पूरी नहीं है। पूरी नहीं का जो इस चीज़ को लाते हैं, जो चीज़ मतलब कर नहीं सकता बहुत से लोग,
बहुत से लोग थे, उनको ये नहीं मालूम था कि जब हम वोट नहीं डाल रहे हैं तो वैसा नहीं ज़रूरी कितनों ने वोट डाला नहीं है तो एक ही चीज़ को थोड़ी मानक माना जाएगा, कम से कम एक और चीज़ का प्रूफ रहना। आपको लगता है कि कभी आपको लगा ऐसा कि भाई सरकार की ज़मीन है और कभी तो ऐसा होगा भविष्य में, कभी तो सरकारी ज़मीन को खाली करना पड़ेगा? वैकल्पिक कोई जगह तो दी जाएगी ना जहाँ पर रहने के लिए। हाँ, तो वो तो करना होएगा, वो तो मालूम है कि जगह तो खाली करी जाएगी, वो तो खाली करेंगे लोग। लेकिन हो रहा है। हाँ, अब हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? और मकान बनाना या ख़रीदना क्या इतना आसान थोड़ी है। तो यही है कि जो भी फैसला लिया जाए, दो तो प्रूफ को लेके चलते कि एक को तो चलो नहीं है, दोनों नहीं है तब तो ना दें तो ठीक है, लेकिन दो चीज़ों को लगता है कि कभी सोचा था कि साहब ज़मीन तो सरकारी है ही और समय आएगा तो सरकारी ज़मीन को कोई ना कोई खाली तो कराएगा या करना पड़ेगा? प्रशासन ने सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई, राशन कार्ड भी और तमाम बिजली के मीटर भी, तो इससे लोगों को भरोसा हो गया कि अब हमें यहाँ रहने दिया जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ से खाली कराना होगा उनको तो हमें कहीं शिफ्ट करेंगे, ये लोगों को भरोसा हो गया था क्योंकि सरकार हमारे साथ है, तमाम सुविधाएं, पानी, बिजली। सरकार वोट बैंक की वजह से साथ में थी कि साहब यहाँ से वोट बैंक मजबूत हो रहा है, गरीब आदमी वोट डालने जाता ही है, अमीर जाए या ना जाए, लेकिन गरीब तो वोट डालने जरूर जाएगा। देखिए सर, हम लोग तो राजनीतिक मुद्दे पर जा नहीं सकते, हम लोग तो अपनी परेशानी बता सकते हैं आपको कि परेशानी यही है कि अभी फ़िलहाल में भूमिहीन कैंप में जो हुआ है, कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला, बेघर हो गए, कहीं वो हमारे साथ ना हो जाए, ये इस डर से जी रहे हैं। डर है। बाबा आप बताइए, मस्जिद के लिए कुछ हिसाब हुआ? नहीं, मस्जिद भी है यहाँ पे जी, इसकी मस्जिद और मंदिर खास करके उस पर ध्यान दे रहे सरकार। ये किसकी मलकियत नहीं, न मेरी न सरकार की, ये भगवान का ही है। सजदा और बिरदाने की जगह चाहिए। हम तो आ जाएं, कल नहीं है, आगे आने वाली नस्ल को कोई अंगा ना हो, ठीक है। और बिजली पानी का रहा, यहाँ कितने दिनों से पानी नहीं आ रही है, पानी बगैर मर रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, हम बीमार हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम अकेले हैं, मेरी कौन देखभाल करेगा? सरकार कहती है बुजुर्गों को ये करो वो करो, सिर्फ मुंह से, सिर्फ ये जो है दिखावा है। सरकार क्या है तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उन्होंने नाइंसाफ़ी किया है, चाहे जो भी सरकार आवे। कम से कम बुजुर्गों का हक होता है, औरतों का हक होता है, तो उनका हक होता है तो मेरा होता है। हम इस वक्त कहाँ जाएंगे, हम बीमार हैं, कोई ले जाते हैं वहाँ, अरे ये कार्ड नहीं चलेगा, अरे ये क्या है, अरे बाप दादा का नाम, हम कहाँ से लाएंगे? पहले कोई सर्टिफिकेट मिलता, आपके दादा के मिला, दादा का, हम कहाँ से लाएंगे? ये सब उलझाने वाली, कहीं नहीं फंसाने वाली सरकार समझ रहा है। यहाँ पर भी कुछ भय है, बिल्कुल भय है। आप बताइए चाचा जी, कुछ भय है यहाँ पर भी? बुलडोजर डर तो है भाई, पैसे जमा हुआ है 3 साल से, जो लटके पड़े हुए हैं, कागज़ भी जमा हुआ, सब कुछ जमा हुआ। यहाँ इनको जगह जब आए तो इनको देना चाहिए, किस वजह से लटका करके रखे हुए हैं। हालांकि सरकार जो है इस वक्त जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो डीडीए है, एमसीडी है, तमाम एनडीएमसी है, वो जो भी सरकारी ज़मीन है जिस पर पिछले कई वर्षों से लोग रह रहे थे, वहाँ पर खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट द्वारा चल रही है। कुछ लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, स्टे भी ले रहे हैं, चाहे वो बाटला हाउस की बात हो, जामिया की बात हो। लेकिन ये इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ, जिन लोगों से हमने बात की है, ये भूमिहीन कैंप है, जहाँ कुछ दिन पहले, ये भी कुछ ही 10 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, हाँ, ये नवजीवन कैंप है, यानी भूमिहीन के बगल में लगता हुआ ही ये नवजीवन कैंप है, और साथ साथ लगता हुआ नवजीवन कैंप है, एक सड़क का फासला है। और यहाँ पर भी लोग जो हैं उनकी अपनी राय है, बुलडोज़र को लेकर, सरकार को लेकर, केजरीवाल सरकार को लेकर, रेखा गुप्ता की सरकार को लेकर, कांग्रेस की सरकार को लेकर, शीला दीक्षित सरकार को लेकर भी हमने सवाल किए हैं। लेकिन बुलडोज़र को लेकर इन लोगों को अंदर कितना डर है, खौफ है, और क्या इन लोगों को भी लगता है कि यहाँ पर भी बुलडोज़र से कहीं ना कहीं इस पर भी कार्रवाई होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी लोगों से हमने राय लेने की कोशिश की। आप भी इस खबर पर, वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, भूमिहीन कैंप के ठीक बगल में कौन सा है? नवजीवन कैंप, दिल्ली कालका जी।